हेलो फ्रेंड। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं आज लेके आया हूँ पीएचपी इंटरव्यू के क्वेश्चन का पार्ट फट। हमने इसमें वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो मोस्टली सारी कंपनियां पूछती हैं। इसमें हमने मतलब जितने भी क्वेश्चन है रिलेटेड प्रोग्रामिंग के, डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन, पीएचपी के रिलेटेड क्वेश्चन सारे में हमने मेंशन करे हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे और समझ लेंगे तो फिर आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी पीएचपी से रिलेटेड इंटरव्यू में। चलिए शुरू करते हैं। इसको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि पीएचपी रिलेटेड क्वेश्चन, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन, डेटाबेस रिलेटेड क्वेश्चन। एक इसका इंटरव्यू मोस्टली अधिकतर कंपनियां 1 घंटे का लेती हैं। 1 घंटे में आपसे वो पीएचपी के, डेटाबेस के, कंपोजर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती हैं। पीएचपी के जिसमें बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ आपको एरे के फंक्शन पूछ लिए जाएंगे, कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन पूछ लिए जाएंगे। फिर आपका ओप्स कॉन्सेप्ट आएगा। ओप्स कॉन्सेप्ट के अंदर आपको इनहेरिटेंस, इंटरफेस, ऑब्जेक्ट, क्लास, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करते हैं वो। और आपको एक या दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल के पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल मतलब कि आपको कोई प्रोग्राम दिए जाएंगे जिसमें एरे रिलेटेड होगा या कंडीशन रिलेटेड प्रोग्राम होगा। फिर आता है कंपोजर रिलेटेड, जिसमें काम मोस्टली पूछ लिया जाएगा आपसे कंपोजर क्या काम आता है, कंपोजर लॉग फाइल क्या कैसे बनती है, कंपोजर डॉट जेसन फाइल में कौन सा डेटा आता है वो आपसे पूछा जाता है। फिर डेटाबेस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर मोस्टली वैसे जैसे आपसे क्वेरी क्वेरी बनाने के लिए आपसे पूछे कर दिया। बेसिकली जो भी हमेशा नॉर्मल पूछा जाता है अधिकतर वो है कि किसी की हाईएस्ट है कि फर्स्ट सैलरी या सेकंड हाईएस्ट सैलरी गेट करना, मैक्सिमम वैल्यू गेट करना, लोएस्ट वैल्यू गेट करना। जैसे आपसे क्वेरी बनाया जा सकता है, या कोई कैलेंडर है, हमें नेक्स्ट डे की जो भी बर्थडे हैं वो हमें रिलेटेड क्वेरी बताते हैं। फिर एग्रीगेट फंक्शन पूछा जाता है कि कौन कौन से फंक्शन इसमें यूज में लिए जाते हैं, ट्रिगर और प्रोसीजर में क्या फ़र्क होता है, डेटाबेस की कौन से इंजन काम में लिए जाते हैं, और लास्ट में अगर आपका एक्सपीरियंस लेवल पे है तो आपसे ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है। आपसे अधिकतर ये भी पूछा जाता है कि पीएचपी का करंट कौन सा वर्जन चल रहा है। जैसे अभी मैं हूँ तो अभी पीएचपी का 8.3 करंट वर्जन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है इको या प्रिंट में क्या डिफरेंस है। इसमें आप ये बता सकते हो कि इको का यूज हम एक से ज़्यादा स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए करते हैं, जबकि प्रिंट प्रिंट का उपयोग हम ओनली वन स्ट्रिंग प्रिंट करने, यह हमेशा रिटर्न वन करता है। इको फास्टर होता है प्रिंट से ज़्यादा, क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि पीएचपी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है या नहीं। इसमें पीएचपी केस सेंसिटिव लैंग्वेज में आपको पूछा जाएगा तो आप ये बता सकते हैं कि वेरिएबल के नेम कंप्लीटली केस सेंसिटिव होते हैं बट फंक्शन के नेम नहीं होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि हम कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, वो इसके अंदर काउंट होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एरे। मतलब पीएचपी में एरे कितने टाइप के होते हैं। यहाँ नॉर्मल 3 ही टाइप के एरे होते हैं, इंडेक्स एरे, एसोसिएट्स एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। इंडेक्स एरे वो होता है जिसमें की वैल्यू पेयर नहीं होता, ओनली वैल्यू वैल्यू होती है। इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है इसमें। जैसे हमने एग्जांपल के तौर में बता रखा है नीचे 1 2 4 8 6 13, ये इंडेक्सिंग एरे। दूसरा आता है एसोसिएट्स एरे। एसोसिएट्स में की वैल्यू पेयर होता है, जैसे कि फादर मोहन, या की फादर है वैल्यू मोहन है, मदर सीता, की वैल्यू पेयर में। मल्टी डायमेंशनल एरे होता है एरे के अंदर ही एरे, मतलब एरे विद इन एरे इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। जैसे हमने यहाँ पे एरे नाम का एक डिफाइन किया है, उसके अंदर कलर्स नाम का भी आ रहा है, जिसके अंदर कलर है, फ्रूट्स नाम का भी आ रहा है, तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया। ये एक सबसे अधिकतर आपसे हमेशा ये पूछा जाएगा इंक्लूड और रिक्वायर में क्या डिफरेंस होता है। पहले तो इनके सिंटेक्स देख लेते हैं हम। इंक्लूड फाइल का नेम जो भी हमारे पाथ होता है, रिक्वायर फाइल का नेम, मतलब दोनों का पैटर्न एक ही है। इंक्लूड का हम यूज करते हैं तब करते हैं कि हमारा इसमें कोई फंक्शनलिटी डिपेंडेंट ना हो। मोस्टली एचटीएमएल
इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसको एक पेज से दूसरे पेज पे यूज करने के लिए लेते हैं। ये हमेशा अगर हमें वो HTML नहीं मिलता है तो वार्निंग जनरेट करता है, बट स्क्रिप्ट कंटिन्यू एग्जीक्यूट करता है। जबकि रिक्वायरमेंट क्या होता है कि ये फैटल एरर जनरेट करता है। अगर इसको फाइल नहीं मिलती है तो फैटल एरर इंक्लूड करता है और एग्जीक्यूशन को स्क्रिप्ट रोक देता है, मतलब पूरे कंपाइल नहीं होने देता है। नेक्स्ट होता है एरे से रिलेटेड फंक्शन। जैसे कुछ फंक्शन है जो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, जैसे एरे पुश में हम एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐड करने के लिए एरे में काम में लेते हैं। जैसे हमने एक फ्रूट नाम का एरे ले रखा है, इसमें हमने दो वैल्यू ऐड करी है, चेरी और डेट, और उनको प्रिंट कराया तो हमारे एरे में एप्पल बनाना के साथ चेरी और डेट आ गया। तो एरे पुश का ऐड करने के लिए काम में लिया जाता है। एरे मर्ज, आपको हमेशा एरे मर्ज मोस्टली एक साथ में एक और क्वेश्चन के साथ अटैच मिलेगा। एरे मर्ज और एरे कंबाइन में ही डिफरेंस पूछा जाएगा आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों कैसे काम करते हैं। जैसे एरे मर्ज है, एरे मर्ज में क्या होता है, ये दो एरे को मर्ज करने के काम आता है। जैसे हमारा पहला एरे है कलर रेड 2 and 4, दूसरा एरे है हमारा A B कलर ग्रीन शेप ट्रेपेजॉइड एंड वैल्यू 4। अगर हम इनको मर्ज करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा ये, मतलब दो एरो को मर्ज करने के लिए काम में लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एरे डिफाइन कंबाइन में, आपको आगे बताऊंगा क्या है। एरे डिफरेंस क्या होता है, कंपेयर करता है दो एरे में और रिटर्न करता है डिफरेंस वैल्यू। जैसे हमने दो एरे दे दी, एक ग्रीन रेड ब्लू येलो, दूसरा एरे में वैल्यू है ग्रीन येलो रेड। अब यहाँ पे हम चेक कराएंगे तो ये डिफरेंस कीवर्ड एरे अंडरस्कोर डिफरेंस से यूज में लेते हैं, और प्रिंट कराना है हमें ब्लू। ब्लू दोनों में ही नहीं है। एरे मैप आपसे एरे मैप के साथ में एरे फिल्टर भी पूछा जा सकता है कि एरे मैप और एरे फिल्टर में क्या डिफरेंस है। एरे मैप क्या है, कॉलबैक फंक्शन होता है जिसमें हम एक से ज़्यादा एरे को यूज करते हुए वैल्यू रिटर्न करते हैं। जैसे हमने एक फंक्शन बनाया स्क्वायर का, और इसके अंदर हमने इसको कॉल किया। कॉल करने पे क्या करेगा, ये वैल्यू का स्क्वायर बना के देगा, मतलब वैल्यू इंटू वैल्यू मल्टीप्लाई करके देगा, तो हमारे ये आउटपुट जनरेट आता है। तो एरे मैप हमें मोस्टली एरे को अपडेट करने के अकॉर्डिंग काम में आता है। एरे फिल्टर ये भी एक कॉलबैक फंक्शन होता है, बट यहाँ पे कंडीशन बेस होता है। ये कभी भी ओरिजिनल साइज का एरे रिटर्न नहीं करेगा। इसकी कंडीशन, जैसे हमने एक फंक्शन बनाया, चेक किया इवन है या नहीं है, हमने हमारे एरे वैल्यू में इसको पास किया, एरे अंडरस्कोर फिल्टर के अंदर हमने नंबर पास किया और फंक्शन का नेम पास किया, ये हमें रिटर्न करके दे दिया है। इम्प्लोड फंक्शन, आपको मोस्टली इम्प्लोड और एक्सप्लोड एक साथ पूछा जाएगा। इम्प्लोड फंक्शन क्या काम में आता है, ये तो ये आपके एरे को स्ट्रिंग में बदलने के काम आता है। जैसे हमारे यहाँ एरे है हेलो वर्ल्ड दिस इज PHP, हमने इम्प्लोड किया, इम्प्लोड के अंदर में पास कर दिया कि जहाँ पे फर्स्ट एरे की फर्स्ट वैल्यू के बाद नेक्स्ट वैल्यू आती है तो वहाँ पे स्पेस आ जाए, वो हमने इसमें ऐड कर दिया, एरे पास कर दिया। हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमें एज ए स्ट्रिंग हमें प्रिंट होगा। स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है कि जितने भी स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको इस सेंटर मतलब इस सेक्शन के अंदर पूछे जाएंगे। यहाँ पे कोई से भी, मतलब आपको 5 फंक्शन तो याद ही होने चाहिए, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकें। जैसे है स्ट्रिंग लेंथ, STR लेंथ, ये स्ट्रिंग की लेंथ बताने के काम आता है। ठीक है, ये स्पेस भी काउंट करता है। STR पोजिशन, ये जो भी फर्स्ट अकरेंस होगा उसकी पोजिशन बताने के काम आएगा। स्ट्रिंगली, इसमें मैं क्या बोलते हैं, हमने सर्च पैरामीटर पास किया और चेक किया, हमें आउटपुट 7 मिल गया कि 7 पोजीशन पे वो मिल रहा है। STR रिप्लेस, हमें स्ट्रिंग में किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस करने के लिए इसमें यूज ले सकते हैं। जैसा है हमने क्या करा कि हमारे वर्ड को डॉली से रिप्लेस कर दो, तो हेलो डॉली आ गया है। ये स्ट्रिंग को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने के काम आता है। हमने यहाँ पे इसमें सब STR को यूज लिया, हमने स्ट्रिंग पास की और हमने बताया 0 से लेकर 5 तक का एक पार्ट कर दो, बाकी रिमेनिंग पार्ट में रखो। ये आउटपुट में हमें हेलो करके रिटर्न कर ये आउटपुट में हमें हेलो करके रिटर्न करके दे दिया।
नेक्स्ट फंक्शन है एस टी आर लोअर, एस टी आर अपर। ये अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। जैसे हेलो वर्ल्ड है, हमें इसको लोअर करना है, ये पूरा लोअर में हो जाएगा। एस टी आर ओ तू अपर करा तो ये अपर में कन्वर्ट कर देगा। एक्सप्लोड फंक्शन, वहाँ हमने इम्प्लोड देखा था। इम्प्लोड क्या करता है, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। एक्सप्लोड क्या करता है, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है। ये हमारी स्ट्रिंग है, हमने पास की और बोला कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू का एरे में डालते जाओ। हमने ये किया, यहाँ प्रिंट करा, हमारा ये प्रिंट हो गया है। अगर आपके PHP से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आपको इशू, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जब तक आप हाँ मेरा पेज लाइक कर लीजिए, आपको ऐसे ही अपडेट दे देंगे। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इंटरव्यू सेक्शन का। आपको अगर ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो आपके 90% से चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे सिलेक्शन के। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही अपडेट करेंगे आपको। थैंक यू।